नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में धनबाद की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। सीआईडी के डीजी को राजस्व सचिव के सोन का पत्र मिला है। धनबाद में विभिन्न अंचलों में हुए जमीन रजिस्ट्री और म्यूटेशन के मामले में ये पत्र लिखा गया है। म्यूटेशन के 14 केस की गहनता से जांच एक्सपर्ट से कराने को कहा गया है। एनआईसी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की गहनता से जांच कराने को कहा गया है। हेराफेरी के तमाम बिंदुओं, तमाम पहलुओं की जांच कराने को कहा गया है। धनबाद की जमीन में भी गड़बड़ जाने की खबर, जिसके बाद एनआईसी के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की गहनता से जांच कराने को कहा है। निरसा पुलिस ने सॉफ्ट कोक भट्ठों को बंद करा दिया है। जांच टीम ने डीसी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें एसडीपीओ की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। निरसा के उद्यमियों की शिकायत पर डीसी ने जांच कराई है, जिसमें एडीएम ने गड़बड़ी पाई है। निरसा थाना प्रभारी पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। तो कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। निरसा थाना प्रभारी पर एडीएम ने गड़बड़ी पाई थी। डीसी ने इस मामले की जांच कराई थी और एसडीपीओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। निरसा पुलिस ने सॉफ्ट कोक भट्ठों को बंद करा दिया। जांच टीम ने डीसी को रिपोर्ट अब सौंप दी है। एसडीपीओ की भूमिका पर भी इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। निरसा के उद्यमियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद डीसी ने ये जांच कराई है। एजीएम ने इसमें गड़बड़ी पाई है। निरसा थाना प्रभारी पर कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। तो उसमें ऐसे धाराओं पे उन्होंने कार्रवाई करने का प्रयास किया है जिसके लिए वो प्राधिकृत नहीं है। जैसे सबसे पहले प्रदूषण की जांच करना। प्रदूषण की जांच करने के लिए अब हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट है या फिर एयर पॉल्यूशन एक्ट है, उसमें स्पष्ट है कि जो सर्च का जो जिनका कर्तव्य है या अधिकार है, उसके लिए हमारे पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्राधिकृत व्यक्ति होते हैं, या ये मान सकते हैं कि एसडीओ हो सकते हैं या डीसी हो सकते हैं। थाना प्रभारी फैक्ट्री में घुस करके फैक्ट्री के की प्रदूषण की जांच करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने जो आरोप लगाया है कि लोग मास्क नहीं यूज कर रहे थे, या पहली बात तो कि अगर मजदूर मास्क यूज नहीं करते पाए गए हैं तो उसके लिए फैक्ट्रियां बंद नहीं करवा सकते हैं। कोरोना में चिमनियों से उगलने वाले धुएं से भी संक्रमण फैल सकता है, यह हम नहीं निरसा के थानेदार मान रहे हैं। और इसी के तहत इस धनबाद जिले के निरसा में चलने वाली दर्जनों सॉफ्ट कोक इंडस्ट्रियों को बंद करा दिया गया और मास्क डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई। निरसा थानेदार की क्या करतूत रही है, किस तरह परेशान रहे यहाँ की इंडस्ट्री, सीधे जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे। सबसे पहले तो इसहाक जी आप ही बताइए, क्या कुछ किस तरह की परेशानी थी? परेशानी हम लोग जो है, हमारे भट्टा लॉकडाउन से पहले जो सरकार के आदेश अनुसार बंद थे, फिर डीसी साहब के जो आदेश आए कि नहीं उद्योग को चालू किया जाए, आपका सैनिटाइज और आपका जो है सारा चीज़ का कोविड का जो गाइडलाइन है उसको गाइडलाइन है, उसको मानते हुए सारा चीज़ को जो है आप अपना उद्योग को चालू कर सकते हैं। 19 तारीख को बड़ा बाबू को पता चला कि हम आए हुए हैं। निरसा थानेदार जो है सुबह 8:30 बजे अपना हम भट्टा गए, बस हमारे पीछे पीछे बड़ा बाबू घुसे कि बेग जी आप भट्टा कैसे चालू कर दिया। मतलब सर जैसे 1 नंबर में हम लोग चालू करते हैं चालू किए हैं, तो हमसे पूछे नहीं। मतलब हम लोग तो आज तक किसी बड़ा बाबू से 1 नंबर में पूछे नहीं है। नहीं आप फैक्ट्री बंद रखिए। हम लोग क्यों बंद रखेंगे सर, कारण इसका नहीं, अभी सारा फैक्ट्री बंद है और ऊपर से कोई आदेश नहीं है, इसलिए ये बंद रखिए, उसके बाद मिलिएगा हमसे। आप फिर मुलाकात करने का उद्देश्य क्या लगा? आप लोग तो इतने सालों से इंडस्ट्री चला रहे हैं। जरूर उनके अंदर में कुछ चाहत थी जो बोल नहीं पा रहे, तो खुल करके जो है निरसा थाना प्रभारी से जाके हम लोग बहुत ही बार मिले कि सर हम लोग बहुत दिक्कत में है, हम लोग को चालू करने का परमिशन दिया जाए। बोला नहीं अभी रुक जाइए, मेरे साथ हुआ ये घटना। बोला अभी रुक जाइए, अभी आदेश नहीं है। हम लोग सर डीसी साहब का तो आदेश निकला हुआ है चालू करने के लिए। बोला अभी रुक जाइए, आपको बताएंगे बाद में। मतलब डीसी से बड़े थानेदार हो गए। अब वही ना बता सकते हैं कि उनसे बड़े हैं ना छोटे हैं। वो प्लांट चल रहे थे, लेकिन बराबर जो है थाना द्वारा जो है ये कहा जाता था कि आप फैक्ट्री चला रहे मिल नहीं रहे, फैक्ट्री चला रहे मिल नहीं रहे। लेकिन 3 तारीख को क्या हुआ कि बड़ा बाबू स्वयं आए थे। स्वयं आकर के उन्होंने यहाँ देखा कि माल हमारे यहाँ सॉफ्ट कोक बन रहा था।
जांच होने के बाद में भी उन्होंने मेरे ऊपर 353, 420 और लॉकडाउन उल्लंघन 467, 468 और कई तरह के धाराएं लगा दिया उन्होंने, ये कहते हुए कि भाई आप चोर है, बदमाश हैं, जाली काम करते हैं, ये है वगैरह वगैरह करके। देखिए, थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई की बात तो ऐसी है कि ये तो स्वयं डीसी साहब और एडीएम साहब अपनी जांच में उन्होंने देखा भी है और सबसे जो शिकायतें मिल रही है वो तो आपके सामने है और स्पष्ट जनता के सामने है। क्या अगर फिर से विधायक जी से जुड़ेंगे सर, क्या लगता है? और फिक्स्ड कॉस्ट कोई भी इंडस्ट्री होगी तो वो जाएगी, बिजली, पानी, कुछ गार्ड्स वगैरह सब मिला के। तो लोग यदि ये काम नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली फिर बोले सर आप ही हुजूर, आप ही बताइए क्या करना होगा, क्या देना होगा, मेरी फैक्ट्री जैसे चले। तो ये एक दबाव है, मानसिक दबाव है, अल्टीमेटली लोग सरेंडर करे, लेकिन लोगों ने इस बार सरेंडर नहीं किया। लेकिन प्रशासन को मदद करना होगा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। आज ये इंडस्ट्री चलती तो हम समझते 100 लोग यहाँ पर काम करते हुए मिलते। तो ये इंडस्ट्रीज आज जो चालू हुई, कम से कम 8 फैक्ट्री जो चालू हुई, हम समझते जो नहीं होने से भी 300 से 400 मजदूरों का इसमें रोजी रोटी मिलेगी। तो इसके लिए निश्चय ही प्रशासन धन्यवाद के पात्र है। आगे भी हम लोग आशा करते हैं जो पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरीके का हम लोगों को मदद मिलेगी। सारी इंडस्ट्रीज आस्ते आस्ते झारखंड की खुलेंगे और ये देखते हुए और भी इंडस्ट्रीज हम समझते हैं जो यहाँ पर आएंगे। निरसा पुलिस की भी संदिग्ध रोल है कि वो अपने दायरे से बाहर निकलकर काम करती है, जिस पर प्रशासन ने अंकुश लगाया है, डीसी ने अंकुश लगाया है और अब ऐसा लग रहा है जो डीसी की रिपोर्ट के बाद निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए मुंगमा से। बागमारा में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजिरी के पास स्क्रैप कटिंग में लगे मजदूरों पर अज्ञात अपराधियों ने एक बार फिर गोलीबारी कर दहशत फैलाने की कोशिश की। लगभग दर्जनों की संख्या वाले अपराधियों ने पहले तो धमकी देते हुए काम बंद करने को कहा, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग के साथ साथ बमबाजी भी की। इधर ठेकेदार का कहना है कि स्क्रैप उठाने में सुरक्षा को लेकर कई बार वरीय पुलिस अधिकारियों से गुहार वो लगा चुके हैं। बावजूद इसके आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आज यहाँ गाड़ी लोडिंग हो रहा था तो प्रशासन तो आए थे, 2 बार पेट्रोलिंग भी करके गए थे और फिर समय 3:30 बजे के आसपास 8-9 अपराधीगण आए, गुंडा, और गोली वोली चला करके, एक बम भी है सामने यहाँ देख रहे हैं आप लोग। 4-5 राउंड फायरिंग भी किया, जिसमें से बम और खोखा भी बरामद हुआ है और ये सब। झरिया में चोरों का तांडव दिखा है। ड्यूटी में जा रहे बीसीसीएल कर्मी की बाइक और पैसों की छिनतई, बचाव करने पर उसे चोरों ने लाठी डंडे से मारकर अधमरा कर दिया था। धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में इलाज के दौरान जख्मी बीसीसीएल कर्मी की मौत हो गई। मंगलवार को ड्यूटी पर जाने के दौरान चोरों ने बाइक छीनी थी और कर्मी को घायल किया था। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम के तहत चीरागोड़ा हीरापुर स्थित धनबाद प्रखंड कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। बीजेपी ने हेमंत सरकार को राज्य में गिरती विधि व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। धरना में विधायक राज सिन्हा, जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें हमारा प्रमुख जो मांग है वह स्थानीय जो मांग है, उसके अलावा हम ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि इस राज्य के अंदर जो पंचायत चुनाव है वह भी सरकार ऐसा लगता है कि सरकार नहीं कराने जा रही है। स्थानीय नगर निकाय के चुनाव है वो तो सरकार ने रोक ही दिया है और यह कहीं ना कहीं से अफसरशाही को बढ़ावा देगा और भ्रष्टाचार की, लूट तंत्र की। विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति के उप सचिव और सदस्य 2 दिवसीय धनबाद दौरे पर बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद स्थल निरीक्षण के लिए निकलने का निर्णय लिया गया। टीम में कांग्रेस विधायक और सभापति रामचंद्र सिंह,
मनिका दशरथ गोगोई, देवघर से भाजपा विधायक नारायण दास और हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी शामिल रहे। जेएमएम केंद्र समिति के महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे धनबाद पहुंचे। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन और केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ धनबाद क्लब में हुई बैठक में विनोद पांडे ने शिरकत की। इस दौरान संगठन को मजबूत करने के साथ और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो या हमारे शासनकाल में हो, ये अच्छा नहीं है। उसको कैसे उस पर हम लोग काबू पाए, इस दिशा में हम लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में और अपने घर में झांके, वो गठबंधन के अंदर झांकने का अगर प्रयास करती है तो इसका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और अगली खबर निरसा की, जहां खुदिया कोलियरी खदान में आज लापता कोलकर्मी की तलाश में ओडिशा के कटक से आए गोताखोरों की 5 सदस्यीय टीम खदान के अंदर उतरी। फिलहाल कोलकर्मी की तलाश जारी है। बता दें कि कल देर रात एक कोलकर्मी के शव को खदान से बाहर निकाला गया। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे कोलकर्मी को भी आज ढूंढ लिया जाएगा। पिछले 9 दिनों से यूसीएल की खुदिया कोलियरी में फंसे मजदूर बसिया माझी के परिजनों को आज भी उम्मीद है कि वो सकुशल वापस लौटेंगे और इसी वजह से 8 दिसंबर की सुबह से बसिया के परिजन खदान के मुहाने पर ही बैठे हैं। लेकिन इंतजार में अब उनका सब्र जवाब देने लगा है। वहीं मामले में सियासत भी तेज हो गई है। पिछले 9 दिनों से ईसीएल के खुदिया कोलियरी में फंसे मजदूर बसिया मांझी के परिजनों को आज भी उसके सकुशल निकल आने की उम्मीद है। इसको लेकर 8 दिसंबर की सुबह से बसिया के परिजन खदान के मुहाने पर बैठे हैं और विलंब होता देख कभी कभी उग्र होकर खुद खदान में उतरने की जिद करने लगते हैं। काफी मुश्किल से उन्हें रोका जा रहा है। रोके जाने से बसिया मांझी की पत्नी लुस्की मंझियाइन बार बार बेहोश हो जा रही है। न्यूज़ 11 भारत से बातचीत करते हुए बसिया मांझी की पत्नी ने घटना के लिए पूरी तरह से प्रबंधन को दोषी ठहराया है और अपने पति को सही सलामत वापस लाने की मांग की है। सोमवार दिने बसिया माझी आमार निजेर स्वामी खादाने गेलছে। অতদিন থেকে আমরা এখানে ইন্তজার করে বসে আছি, এখনো পর্যন্ত উহাকে উঠাইতে পারে নাই। একটি নাশ উঠাইলো আর এখনো আমার নাশটা উঠাই নাই, আমি দেখতে পাই নাই। আমি আর কিছু চাইছি নাই, আমার বাসিয়া মাঝিকে যেমন উঠাই দেই। কলিয়ারির ম্যানেজার জিএম ইয়াদের জন্যই আজ এতদিন পর্যন্ত খাদানের ভিতরে আছি আর উহারাই পাঠাইছে। इस बीच खुदिया कोलियरी मुहाने पर विभिन्न मजदूर संगठनों के नेता भी जमे हुए हैं। इस दौरान सभी ने बसिया के परिजनों को सांत्वना दी और प्रबंधन से अपडेट्स हासिल किया। इस क्रम में मजदूर नेताओं ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शीघ्र बसिया की रिकवरी करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। काम में ढिलाई हुआ, उसके बाद कुछ तेज रफ्तार लाया गया है। अभी तेज रफ्तार लाया गया है तो एक ठो लाश मिला, एक लाश अंदर में और पड़ा हुआ है। इसीलिए उसको जितना तेज रफ्तार में पंप से पानी को निकालने का प्रयास होगा उतना रास्ता क्लियर होगा, फिर लाश वो भी बाहर आएगा। मैनेजमेंट को इंटरेस्ट लेने से हम लोगों को लाश पहले मिल गया रहता। यूनियन के दबाव में आकर के मैनेजमेंट ने पानी निकालने का जो प्रयास किया है, 5-6 टू पंप जो लगाया, वो यूनियन के काफी दबाव पर लगाया। के लिए श्रम संगठन की तरफ से जो सहयोग है हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैनेजमेंट एक अफसरशाही और गुंडागर्दी पर उतर आया है। घटना 27 तारीख के बाद से अभी तक श्रम संगठन से ना महाप्रबंधक ना मैनेजमेंट के कोई लोग किसी तरह का वार्ता किया, सहयोग मांगा, कुछ नहीं। मुगमा एरिया के एजीएम ने बताया कि चूक कहां हुई है ये तो उच्च स्तरीय जांच के बाद ही पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि खुदिया कोलियरी में अचानक से 14 लाख गैलन पानी आ गया,
जिससे 2 मजदूर खदान में फंस गए। 8 दिन बाद एक माणिक बाउरी के शव को काफी मुश्किल से रिकवर किया जा सका, जबकि बसिया मांझी की खोज की जा रही। ज्यादा एक बैग आ गया था बीपी सिम से, आपका मोगमा स्पेशल सिम में आया है, जहां ये लोग काम कर रहे थे। हम लोगों का प्रयास है, उसके परिवार के प्रति भी सहानुभूति है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इनको खोज करके दिया जाए, क्योंकि पानी का ड्राइव है, कोई सरफेस तो है नहीं कि कहीं से चाल में दबा हुआ है तो रिकवरी आसान होता है, लेकिन पानी में लिमिटेड जनरल आदमी जा नहीं सकते हैं, हमारा रेस्क्यू टीम भी उसमें नहीं जा सकता है। तो उड़ीसा से जो आए हैं गोताखोर, वो निश्चित रूप से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल परिजनों को बसिया का इंतजार है। प्रबंधन भी जल्द से जल्द रिकवर करना चाह रहा है ताकि अवरोधों और लोगों के आक्रोश से निजात मिल सके। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद धनबाद की खबरों में बढ़ते हैं आगे। टुंडी में किसानों को बिचौलियों के हाथ धान बेचने की खबर, बेबसी की खबर चलने के बाद अब टुंडी विधायक मथुरा महतो रेस हो गए हैं। टुंडी प्रखंड के पुरनाडी पैक्स में उन्होंने धान खरीद केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मथुरा महतो ने बताया कि सरकारी दर 2050 रुपए प्रति क्विंटल तय है और उसमें भी आधी राशि धान खरीद के दौरान ही किसानों को नकद दी जाएगी, बाकी रकम खाता में दिया जाएगा। उन्होंने बीटीएम की अनुपस्थिति पर नाराजगी भी जताई। उद्घाटन समारोह में पैक्स प्रबंधक समेत कई किसान मौजूद रहे। पंचायत चुनाव में देरी होने के विरोध में बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना दिया। बागमारा बीजेपी कमेटी की तरफ से बागमारा प्रखंड मुख्यालय में दिए गए इस धरने का नेतृत्व विधायक ढोलू महतो ने किया। विधायक ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। 1 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने एक भी चुनावी वायदे पर काम नहीं किया। राज्य सरकार जो यहाँ की हेमंत सरकार है, कारोबार चल रहा है, बालू घाट का बालू उठाव नहीं हो रहा है, उसका ठेका नहीं हो रहा है, पत्थरों खदानों को अगर नहीं हुआ तो गांव का विकास, क्षेत्र का विकास में रुकावट होगा और इसका लाभ, इसका फायदा बिचौलिया उठाएगा। क्योंकि ये जब चुनाव लड़ रहे थे, हेमंत सरकार जी जब चुनाव लड़ रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद के लोग जब चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव के मैदान में उतरे थे, उन्होंने बड़े बड़े घोषणा किए थे, मगर अभी एक भी घोषणा। झारखंड के पुलिस महानिदेशक एम.वी. राव का बुधवार को प्रस्तावित धनबाद दौरा अज्ञात कारणों से रद्द हो गया। हालांकि बरवाडा स्थित हवाई पट्टी पर उनके आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई थी। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी हवाई अड्डा पहुंच चुके थे। इस बीच हेलीपैड के निर्धारित स्थल की मेटल डिटेक्टर से जांच करने पर लगातार बीपिंग के कारण टेक्नीशियंस को संदेह हुआ। आनन फानन में इस जगह की तोड़कर जांच कराई गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। हवाई अड्डा अथॉरिटी का कहना है कि पीडब्ल्यूडी से उस जगह की खुदाई कराई जाएगी, उसके बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। एसएसपी एससीम विक्रांत मिंज ने कहा कि धनबाद में डीजीपी को कई क्राइम केस को लेकर हाई लेवल मीटिंग तय की गई थी। ऐसे में कुछ अज्ञात कारणों से डीजीपी का आगमन रद्द हुआ। डीजीपी साहब का कार्यक्रम था जो कि अपरिहार्य कारणों की वजह कैंसिल हो गया है, लेकिन मुख्यतः उनका कार्यक्रम था जितने हमारे यहाँ आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और फायरिंग के जो केसेस हैं उनको लेकर के रिव्यू करना था उनको, और बाकी सारे हमारे पदाधिकारियों को उसके लिए तैयार भी किया गया था। हम लोग पूरी तैयारी में थे, लेकिन किसी अन्य कारणों से और दूसरे वजहों से आज का प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया। धनबाद में दिवंगत राजकिशोर महतो के आज श्राद्ध कर्म में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग पहुंचे। आया
आज नेता राजकिशोर महतो का आज श्राद्ध कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में कई नेता जुटे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इस दौरान राज्य भर से नेता जुटे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। विनोद नगर स्थित उनके आवास पर ही श्राद्ध कर्म किया गया। इस दौरान यहां पहुंचने वालों में राज्य के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, उनके पुत्र रणधीर चौधरी, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, भाजपा नेत्री रामा सिन्हा, कांग्रेस नेता चलेश्वर महतो भी मौजूद थे। तो हमेशा याद करेंगे उनको। उनके जीवन में काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा और काफ़ी प्रेरणा नज़दीक से भी जानने का मौका मिला है और हमेशा हम लोग उनको याद करेंगे। आज हृदय से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके प्रेरणा से, उनके बताए मार्गों से चलते हुए और उनके दिशा निर्देश पर राजनीति करते हुए आज राजनीति के इस काम तक पहुँचे, सिंदरी का सेवक बने। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है। और रांची और पलामू तक के लोग को मैंने देखा कि इनसे जो अटैचमेंट था सभी लोग आए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग इनको भूले नहीं हैं और इनके आदर्श को भी लोग नहीं भूले हैं। बागमारा के महुदा महाविद्यालय महुदा में आयोजित एक समारोह में महाविद्यालय का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बागमारा विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महुदा महाविद्यालय को डिग्री कॉलेज की मान्यता दिलाने के लिए जो भी आवश्यक आहताएं हैं उसे पूरा करने का प्रयास बागमारा विधायक की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज की मान्यता दिलाने के लिए कॉलेज के कर्मचारियों और निगरानी समिति के लोगों ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। कॉलेज के सचिव दीप नारायण शर्मा ने कॉलेज को डिग्री की मान्यता दिलाने के लिए किए गए प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर CL रवानी और धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य प्रोफेसर श्यामलाल महतो ने किया। बनी है निश्चित रूप से निगरानी समिति इस कॉलेज को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आज देखने को मिल रहा है। हम चाहेंगे कि इस कॉलेज और आगे बढ़े, डेवलप करे और जो भी कॉलेज को डेवलप करना है, इसे आगे बढ़ाना है, जो भी कमियां हैं हम पूरा करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।